पूर्णमासी की रात थी। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। उसी वक्त 3 चुड़ैल अपनी दुनिया से निकलकर धरती पर कदम रखती हैं। उनमें से एक चुड़ैल का 3 आंख वाला भूतिया बच्चा भी होता है, जिसे वो अपने साथ लेकर इस दुनिया में आती है। तभी उनमें से एक चुड़ैल अनामिका बोलती है, हम तीनों यहाँ एक खास मकसद से आए हैं और हमें वो पूरा करना है, तभी हम शक्तिशाली हो पाएंगे। हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं। अगर आज रात हमने काली शक्तियों के काल देवता को पूजा करके प्रसन्न नहीं किया तो हमारी शक्तियाँ छिन जाएंगी और हम बहुत कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए आज कुछ भी करके हमें उन्हें प्रसन्न करना है। चलो बातों में समय बर्बाद मत करो, चलकर अपनी पूजा आरंभ करते हैं। इतना बोलकर वो तीनों उस घने जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने लगती हैं। वो तीनों अपनी पूजा में इतनी लीन हो जाती हैं कि उन्हें आसपास किसी भी चीज का आभास नहीं होता। और जैसे ही उनकी पूजा खत्म होती है तो उनकी आंखें खुलती हैं और उन्हें पता चलता है कि उनका 3 आंख वाला भूतिया बच्चा वहां से कहीं गायब हो गया है। तभी अनामिका रोते हुए बोलती है, अरे कहाँ गया मेरा लाल, मेरा बच्चा, कौन उठा ले गया उसे। जिसके बाद वो तीनों चुड़ैल उस 3 आंख वाला भूतिया बच्चे को इधर उधर ढूंढने लगती हैं, लेकिन उन्हें वो बच्चा कहीं नहीं मिलता कि तभी मोहिनी और यामिनी कहती हैं, दीदी अब हम सबको वापस चलना चाहिए, 3 बजने वाले हैं अब, और हम यहाँ नहीं रुक सकते। अगर हम यहाँ रुकते हैं तो हमारी सारी पूजा पाठ बर्बाद हो जाएगी। हाँ, अब हमें वो नहीं मिलने वाला, चलो यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद वो तीनों चुड़ैल उस बच्चे को छोड़कर अपनी दुनिया में वापस चली जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 3 आंखों वाला भूतिया बच्चा तेज गति से जंगल से निकलकर एक गांव की तरफ बढ़ने लगता है और मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता है। अगले दिन सुबह सरिता नाम की एक औरत अपने 1 साल के बेटे को गोद में लिए हुए मंदिर के पास भीख मांग रही होती है कि तभी उसे वो बच्चा दिखता है, जिसे देखकर वो बोलती है, अरे ये नन्हा सा बच्चा किसका है? कौन इसे इस मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़कर चला गया है? जरा देखो तो कितना मासूम दिख रहा है। इतना बोलकर सरिता उस बच्चे के पास जाती है और उनसे बोलती है, बेटा तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? तुम्हारे माँ बाबा कहाँ गए? मुझे नहीं पता। बच्चे की बात सुनकर सरिता मन ही मन सोचकर खुद से बोलती है, लगता है ये बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़कर खो गया है। चलो इसे मैं अपने साथ अपने घर ले जाती हूँ। मैं इसे खिलाऊंगी क्या, ये सब बाद में सोच लूंगी। फिलहाल इस वक्त इस बच्चे को अपने घर ले जाती हूँ। जिसके बाद सरिता उस बच्चे को अपने साथ घर ले जाती है और उसका ख्याल रखने लगती है, और जो कुछ उसे भीख में मिलता है वो आपस में मिल बांटकर खा लिया करते थे। लेकिन एक दिन की बात है, उस दिन सरिता को भीख मांगते हुए सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसे भीख नहीं मिलती और वो निराश होकर घर लौटते हुए बोलती है, आज किसी ने भी कुछ नहीं दिया, लगता है आज ऐसे ही भूखा सोना पड़ेगा। जिसके बाद सरिता अपने घर आती है और भूखे पेट ही सो जाती है। लेकिन आधी रात को अचानक से उस 3 आंख वाले भूतिया बच्चे को बहुत तेज भूख लगती है और वो रोने लगता है, और रोते हुए एक भयंकर भूतिया बच्चा बन जाता है कि तभी उसके पहले आंख से खून, दूसरी आंख से हड्डी और उसके माथे की तीसरी आंख से खाना निकलता है और उस खाने को वो खा लेता है। लेकिन उस खाने से उसका पेट नहीं भरता और वो बोलता है, इस खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला, अब मुझे कुछ ऐसा खाना होगा जिससे मेरा पेट भर जाए। इतना बोलकर वो घर से निकलता है और गांव के अंदर शिकार ढूंढने लगता है कि तभी उसे एक इंसान दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और बोलता है, इसे खाकर तो मुझे मजा ही आ जाएगा, चलो चलकर इसे खाकर मैं अपनी भूख मिटाता हूँ। जिसके बाद 3 आंख वाला भूतिया बच्चा उस इंसान के पास जाता है और डरावनी आवाज में उससे बोलता है, मैं तुझे खा जाऊंगा, तुझे खाकर मैं अपनी पेट की खलबली को शांत करूंगा। अरे ये कैसा बच्चा है, बाप रे, इसकी तो 3 आंखें हैं और वो भी लाल, किस दानव चुड़ैल का बच्चा है, हे भगवान बचाओ मुझे। आदमी ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी 3 आंख वाला भूतिया बच्चा उस पर हमला कर देता है और उसकी गर्दन काटकर अलग कर देता है और उसे खा जाता है और खाकर अपने घर वापस चला जाता है। ऐसे ही हर रात वो 3 आंख वाला भूतिया बच्चा गांव में लोगों का शिकार करता और उन्हें मारकर खा जाता। एक रात की बात है, रात के समय वो भूतिया बच्चा अपना रूप बदल ही रहा था कि सरिता उसे देख लेती है और डर जाती है और डरते हुए बोलती है, हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? इसकी एक आंख से खून निकल रहा है, दूसरे आंख से हड्डियाँ और तीसरी आंख से खाना निकल रहा है।
ये इंसान का नहीं बल्कि एक चुड़ैल का बच्चा है। कहीं ये हम लोगों को भी ना मार दे। भागो यहाँ से। तभी 3 आंख वाला भूतिया बच्चा सरिता को देख लेता है और उसके पास जाकर उससे बोलता है, तुम डरो मत मुझसे माँ। मैंने तुम्हें माँ बोला है और तुमने मुझे बेटा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। जब मुझे भूख लगती है तभी मैं भूतिया बच्चा बनता हूँ, नहीं तो मैं एक साधारण बच्चे की तरह रहता हूँ। उसकी बात सुनकर सरिता डरना बंद कर देती है और उससे पूछती है, तुम यहाँ कैसे आए? तुम मुझे अपने बारे में बताओ। आज से कुछ दिनों पहले पूर्णमासी की रात में मैं अपनी माँ और मौसी के साथ यहाँ आया था, लेकिन तभी मैं घूमते घूमते इस गांव में आ गया और रास्ता भूल गया और उसी वक्त मैं अपनी माँ से बिछड़ गया। तो फिर तुम अपनी माँ से कैसे मिलोगे? कल पूर्णमासी की रात है और फिर से मेरी माँ और मेरी मौसी धरती पर पूजा करने आएंगी। अगर आप मुझे जंगल के उस बरगद के पेड़ के पास पहुँचा दोगी तो मैं वापस चला जाऊंगा। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। ऐसे ही वक्त बीतता है और पूर्णमासी की रात आ जाती है और सुनीता 3 आंख वाले भूतिया बच्चे को जंगल के उस बरगद के पेड़ के पास ले जाती है, जहां वो तीनों चुड़ैल पहले से मौजूद होती हैं। अपने बच्चे को देख चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और सरिता से बोलती है, आज तुमने साबित कर दिया कि सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। तुमने मेरे बच्चे का ख्याल रखकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। उसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने एक माँ को उसके बच्चे से मिलवा दिया। अब इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम बहुत अच्छी और दयालु हो सरिता, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और मैं तुम्हारी गरीबी को खत्म करना चाहती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल सरिता को बहुत सारा पैसा देती है और वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद सरिता उन पैसों को लेकर घर आ जाती है और उस पैसे से उसके जीवन की परेशानियां खत्म हो जाती हैं और वो खुशी खुशी रहने लगती है।